हेलो दोस्तों, ग्रो विद में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, बीईएल के बारे में। मार्केट कैप देख लीजिएगा दोस्तों, 1,47,292 करोड़ का। ठीक है, करंट प्राइस जो चल रहा है 202 का। हाई लो हम देख लेते हैं 217 और लो जो था वो 94 का। स्टॉक पी देख लेते हैं 41 पे अराउंड। और इतना हाई क्यों है? ये ज्यादा हाई नहीं है, बट देखते हैं ना कि क्यों इतना हाई दिया गया है इसको। फंडामेंटल चेक करेंगे, इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चेक करेंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि ये डिजर्व करता है इतना या नहीं। ठीक है, और अबाउट देख लेते हैं कि कंपनी क्या है। ये 1954 में थी बनी है कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। कंपनी ऑल्सो हैज अ लिमिटेड प्रेजेंस इन सिविलियन मार्केट। तो इक्विपमेंट जो सप्लाई करती है ये डिफेंस सेक्टर को, और जो ना कि नॉर्मल जो मार्केट है उसके अंदर भी इसका प्रेजेंस है। तो करती क्या है ये देख लेना। तो पार्टनरशिप इसने की है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किस लिए की है? तो सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और रिवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। तो 90% जो है प्रोडक्ट से आता है, 10% उसकी सर्विस से। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी किस किस सेक्टर में है। डिफेंस में है, वो आपको पता लग गया। रेलवे एंड मेट्रो में भी है, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में भी है, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेस में भी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, लिथियम बैटरीज में भी है। तो डाइवर्सिफाई है कंपनी तो। ठीक है, तो इतना काम कर रही है, तो प्रॉफिट क्या जनरेट कर रही है वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चल पड़ते हैं। बैलेंस शीट से पहले आता है ना। तो अभी देख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो 2012 में 6,000 करोड़ की सेल थी। ओह सॉरी, 6,000 करोड़ जी, राइट, 6,000 करोड़ की सेल थी। और अब देख लीजिए मार्च 2023 में 17,734 करोड़। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना सेल हो चुकी है। प्रॉफिट कितना हुआ है? तो नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। तो 847 करोड़ का उस टाइम पे प्रॉफिट था। अब कितना है? तो 3,000 करोड़। तो ये 4 गुना हो चुका है। तो 4 गुना प्रॉफिट हो चुका है। अभी लगातार ये बढ़ता गया। 847, 911, 952, 1200, 1350 के आसपास, 1550। तो रेगुलरली बढ़ा है प्रॉफिट। तो जो उसको 41 का जो पी रेशो दिया है ना, तो डिजर्विंग है। और डिफेंस सेक्टर में तो जरूर डिजर्विंग है। तो अभी इनके पास रिजर्व कितने हैं? तो 14,000 करोड़ के रिजर्व है। बोरोइंग देख लेते हैं 61 करोड़ की। ये तो क्या ही है, मतलब जहाँ पे 14,000 करोड़ पड़े हैं, 61 करोड़ की क्या बोरोइंग काम करें? तो वो नाम मात्र ही है, मतलब है ही नहीं एक प्रकार से, ऐसा समझ लीजिए। अभी बात हम कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अभी हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर प्रमोटर क्या होते हैं? कंपनी के जो ओनर लोग होते हैं उन्हें प्रमोटर बोलते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि कितनी होल्डिंग है इनकी। 2023 के हिसाब से 51%। एफ मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, जो बाहर से जो हमारे इंडियन मार्केट में फंड लगता है वो लोग। तो 18% के अराउंड ये है। और डी डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब जो म्यूचुअल फंड हो गए या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए हमारे इंडिया के, तो वो लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 23.5% के अराउंड है। पब्लिक मतलब हम जैसे लोग, वो इसमें 8% के अराउंड है। तो आप एक चीज नोट कीजिए कि एफ और डी को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, काफी टाइम से ही बने हुए हैं वो। उन्होंने थोड़ा बहुत कम किया है। तो नॉर्मल सी बात है ना कि आपको इतना पैसे रिटर्न मिला है, तो आप कुछ ना कुछ तो निकालोगे ना उसमें से, प्रॉफिट बुक करते चलोगे। तो वैसे ही इन लोगों ने किया है। माफ कीजिएगा। तो पब्लिक जो है अभी 8% है। तो आप थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही। लास्ट तो मार्च से और दिसंबर 23 तक थोड़ी बहुत इसमें आई है इन्वेस्टमेंट पब्लिक की तरफ से, लेकिन वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और ना ही यहाँ पे नोटिसेबल इतना, अगर ये माने कि 2% इन्होंने किया भी है बुक, तो 2% ही किया है। ठीक है, ज्यादा मतलब वो तो रिटर्न बुक करते ही है इंसान। वो ऐसा हुआ होगा कि जैसे म्यूचुअल फंड में लोग इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां से म्यूचुअल फंड में पैसा निकला होगा, तो वहां से एक रिक्वेस्ट जाती है कि पैसा दो, हमारे को निकाल लो। तो उनको क्या करना होता है, जो म्यूचुअल फंड वाले मतलब डीआईज एक प्रकार से, वो इन्वेस्ट पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग वहां से बुक आउट करते हैं। उसका जो पैसा है वो बुक आउट करके उसको वापस करते हैं। तो वहां से ये 1-2% कम करके उनको निकाल के दे दिया गया होगा। ठीक है, तो ऐसा रहा है। तो पब्लिक इस स्टॉक में कम है। जिस स्टॉक में पब्लिक कम होती है,
तो वो स्टॉक आने वाले टाइम में और भी अच्छा बढ़ सकता है। ठीक है, पब्लिक अच्छे स्टॉक में कम दिखती है और रद्दी स्टॉक में सबसे ज्यादा भर भर के मिलती है, ये मान लीजिए। और ये अच्छा स्टॉक है, ये आपने इसकी अर्निंग देख ली है, सब कुछ देख लिया है, क्या कैसे प्रॉफिट कर रही है, क्या काम कर रही है, तो मल्टीपल सेक्टर में इसका काम है, डाइवर्सिफाई अपने आप को इसने किया हुआ है। तो देन आप देख लीजिएगा, मेरा काम है एनालाइज करना कि स्टॉक क्या कहता है, कंपनी क्या करती है, इतना मेरा काम है करने का। आपको इन्वेस्ट करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, मैं कोई सलाह नहीं देता कि आप कर ही दो। ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यहाँ से रिटर्न बन सकता है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल पे अगर नए आए हैं तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।